हेलो, गुड आफ्टरनून। तो स्वर बना सकते हैं कविता हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसके भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो हम दो अनुच्छेद को एक साथ देखेंगे। पूरी कविता में दो अनुच्छेद को हम लोग लेंगे। सांकेताक्षर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ अभी। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो ये पंक्ति है, इस पर आधारित पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। इसमें कृत यानी खरीदी हुई, पहले भी मैं बता चुकी। जन्मना नहीं, जन्म के आधार पर, परस्पर आपस में, स्वतंत्र भाव से, मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र भाव से। अब इन पंक्तियों का भाव क्या है? भीष्म पितामह ने धर्मराज को उपदेश देते हुए कहा है कि यह धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है। यहाँ जो भी जन्म लिया है, जन्म के आधार पर सभी आपस में समान है, सभी इसके निवासी हैं। यहाँ सभी को विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसी के विकास में कोई बाधा न हो तथा सभी का जीवन भय से मुक्त हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि दिनकर जी की एक कविता है और महाभारत के कथा को आधार बनाकर उन्होंने कविता लिखी थी। तो प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। वक्ता और श्रोता कौन है? भीष्म पितामह और धर्मराज। मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा है यह उत्तर। जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो इसको थोड़ी और एक दो लाइन समझा कर लिखेंगे। तो कविता में क्या है कि महाभारत के आधार पर यह कविता है और युद्ध के पश्चात जब पांडवों का विजय हो जाता है तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं जहाँ तीरों की सैया पर भीष्म पितामह है और उनका मन बहुत दुखी है युद्ध को लेकर के। तब वो जानना चाहते हैं कि पितामह, धरती पर ऐसा समय कब आएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, धरती युद्ध से मुक्त होगी, संपूर्ण शांति होगी। तब पितामह ने उन्हें उपदेश दिया हुआ है, उसी आधार पर यह कविता है। ठीक है, तो यहाँ वक्ता पितामह है और श्रोता धर्मराज। अगला प्रश्न है, यह कविता किस काव्य से अवतरित है? तो यह कविता उनके कुरुक्षेत्र काव्य से अवतरित है। एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, वहीं से कविता ली गई है। उसके बाद देखिए, प्रकाश तथा समीरण किस बात के सूचक हैं? कविता में ये देखिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। ठीक है, प्रकाश यानी सभी को प्रकाश चाहिए, सभी को हवा की जरूरत है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार प्रकाश और हवा मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार मानव जीवन के विकास की सभी अनिवार्य वस्तुएं सभी जन को समान रूप से प्राप्त हों। अगला प्रश्न है, धरती पर मानव का जीवन कैसा होना चाहिए? तो धरती पर मानव का जीवन कैसा होना चाहिए? आशंकाओं से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि कविता में प्रदर्शित हुआ है कि बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो ये इससे प्रश्न थे। अब हम लोग आगे के 4 कविता की लाइन देखते हैं। 4 नहीं, 8। ये देखिए यहाँ से, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोकर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए पहले। विघ्न यानी बाधा, न्यायोचित यानी न्याय के आधार पर जो उचित हो। उसके बाद शब्द है सुलभ, जो सरलता से प्राप्त हो। इसका भावार्थ क्या है, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, सभी का जीवन सुख साधनों से समान रूप से परिपूर्ण हो, इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी अनेक बाधाएं हैं।
यानी जिस समाज में सभी का जीवन सुख साधनों से परिपूर्ण हो, ऐसे समाज के निर्माण में अनेक बाधाएं हैं। मानवता की स्थापना में अनेक अड़चने हैं। जब तक सबके साथ न्याय के आधार पर उचित व्यवहार नहीं होगा, प्रत्येक मनुष्य को सुलभता से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, धरती पर शांति की स्थापना संभव नहीं है। आइए इसके प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेकिन विघ्न अनेक कवि इस पथ पर अड़े हुए हैं। किस पथ की बात हो रही है? ठीक है, तो सबको समान सुख देने वाला तथा भय मुक्त समाज के निर्माण के पथ की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस आधार पर आप इसको अच्छी तरह से सेंटेंस बनाएंगे कि सबको समान सुख देने वाला तथा भय मुक्त समाज के निर्माण के पथ की बात हो रही है। ओके, अगला देखिए, मानवता क्या है? मानवता क्या है? मनुष्य के हृदय में दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम, सहयोग, सेवा की भावना, एक मनुष्य का दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, यह है मानवता। आगे देखिए, धरती पर शांति की स्थापना कब संभव है? जब प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सुख लाभ होगा, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, तब धरती पर शांति की स्थापना संभव है। तो मैंने एक हिंट्स दिया हुआ है, आप उत्तर अपनी कॉपी पे उत्तर अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक है, कभी समाज में कौन सा भाव देखना चाहता है? समानता का भाव। तो आप उत्तर पूरा कैसे लिखेंगे? कभी समाज में समानता का भाव देखना चाहता है। अब हम लोग देखते हैं आगे की पंक्तियां। यहाँ देखिए, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। ये पंक्तियां हैं और इस पर हम लोग पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। सुख भाग यानी सुख का हिस्सा, शमित यानी नष्ट होना, दबना, सम यानी समान, कोलाहल शोर, भोग संचय सुख भोगने के लिए संचय करना। अब इसके भावार्थ भाव को पहले समझे। जब तक प्रत्येक जन समान रूप से सुखी नहीं होंगे, वर्ग भेद नहीं मिटेगा, विद्रोह के स्वर को दबाया नहीं जा सकेगा, युद्ध को खत्म नहीं किया जा सकेगा, मनुष्य इन महत्वपूर्ण बातों को भुलाकर एक दूसरे पर संशय करने में ही उलझा हुआ है। कौन सी बातों को? ये बातों को। ठीक है, एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास का वातावरण पैदा कर लिया है। वह अपनी ही चिंताओं में डूबा हुआ है। धरती पर सभी अधिक से अधिक धन संचय करने में जुटे हुए हैं। प्रश्न देखिए, धरती पर विद्रोह का कारण क्या है? असमानता, वर्ग भेद। उत्तर आप क्या लिखेंगे कि धरती पर जिस तरह से समानता की भावना नहीं है, वर्ग भेद यानी अमीरी गरीबी का भेदभाव है, कोई किसी को दबाता है, कोई किसी का अधिकार छीन लेता है, तो इसके कारण विद्रोह फैला हुआ है। ओके, युद्ध की समस्या कैसे समाप्त होगी? जब किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा। ठीक है, जब किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा तब युद्ध की समस्या, सबके साथ न्याय होगा। ये भी आप लिख सकते हैं, जब अधिकार छीना नहीं जाएगा सबके साथ न्याय होगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा, अमीरी गरीबी का अंतर नहीं होगा, तो युद्ध की समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए, मनुष्य क्या भूल गया है? सबके लिए हित की भावना वो भूल चुका है। ओके, आज के मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? अधिक से अधिक सुख के साधन जुटाने की होड़ में उलझा हुआ है। तो आज का मनुष्य अधिक से अधिक सुख के साधन जुटाने की होड़ में उलझा है, यानी वो अपने ही लिए चिंतित है, अपने ही हित के लिए कितना अधिक वो अधिक
सुख प्राप्त कर सके इसी बात में जुटा हुआ है। तो इस तरह से इसको भी आप थोड़ा सा विस्तार करके समझा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आखिरी 2 अनुच्छेद। देखिए, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सुख सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब इसके शब्दार्थ जो देखिए, विकीर्ण यानी फैला हुआ, तुष्ट यानी तृप्त, संतुष्ट। भाव क्या है, पंक्तियों में कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, धरती पर अथाह धन संपदा है, यह खनिज पदार्थ तथा धन धान्य से भरी है, अर्थात प्रत्येक जन अपनी आवश्यकता के अनुसार सुख प्राप्त कर सकता है, कोई अभावग्रस्त नहीं हो सकता। यदि मनुष्य दृढ़ संकल्पवान हो जाए तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसे कष्ट से मुक्त कर सभी को समान रूप से सुखी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न है, धरती के विषय में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, यहाँ अथाह समृद्धि है। समृद्धि होते हुए भी धरती पर कोई अमीर कोई गरीब क्यों है। उत्तर, सुख के साधनों तथा अवसरों का समान रूप से वितरण नहीं हुआ है। यानी जो भी समृद्धि है, सुख साधन है, उसका सबके बीच अच्छी तरह से बंटवारा नहीं हुआ, सबको समान रूप से नहीं मिलता है। जो अमीर है वो अधिक लेता रहता है, जो गरीब है उसको दिया ही नहीं जाता है। उसके बाद देखिए, धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। तो भेदभाव मिटाकर सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार और समानता की भावना फैलाकर धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आगे देखिए, कविता का संदेश क्या है। अमीरी गरीबी के अंतर को मिटाकर समानता के आधार पर समाज का निर्माण हो, जहाँ कोई कष्ट ना हो, कोई सभी सुखी हो। ओके, उसके बाद प्रश्न है, कविता का उद्देश्य क्या है। उत्तर है, कविता महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें युद्ध के दुष्परिणाम को दर्शाते हुए कवि चाहता है कि धरती युद्ध से मुक्त हो। ठीक है, धरती युद्ध से मुक्त हो, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, कविता में युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है। कवि विश्व शांति की स्थापना करना चाहता है। तो ये सारे प्रश्न आप लिखेंगे, भावार्थ भी लिखेंगे। जो उत्तर संक्षिप्त है उसको सही ढंग से आप लिखेंगे, जिसको मैंने समझा दिया है।